कश्मीरी पंडित्स के नाम पर काफ़ी राजनीति होती है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन की बात की जाए, कश्मीरी पंडित्स की लाइफ को किस तरीके से आसान बनाया जाए उसकी बात की जाए। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कश्मीरी पंडित्स को जो इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, क्या उनको लेकर कोई सीरियस है? बात है प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल पैकेज की, जिसके तहत रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बीचों बीच रिक्रूटमेंट के रूल्स बदल दिए गए, जिसको लेकर जितने भी कश्मीरी पंडित एस्पिरेंट्स हैं वो इस समय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के दफ्तरों में जाकर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जीएडी की जो वो नोटिफिकेशन थी उसे रिवोक किया जा सके। मामला क्या है, इन्हीं से समझते हैं। आपका नाम? मैम, मेरा नाम आयुष है। आयुष, मुझे ये बताएं कि आप जब रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे तब आपको नहीं मालूम था कि मिड रिक्रूटमेंट के रूल्स बदल दिए जाएंगे, क्या हुआ है? मैम, बेसिकली क्या हुआ, दिसंबर में हमारा जो जेकेएसएसपी है उनके द्वारा नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के तहत कश्मीरी माइग्रेंट्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी। उसमें जो ऑर्डर आया, जो नोटिफिकेशन थी, जो अपॉइंटमेंट थी, वो हो रही थी SRO 412 के तहत, जो आया था 2009 में। जब उस समय के प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने जब अनाउंसमेंट की थी उसके बाद वो ऑर्डर बनाया गया था, SRO बनाया गया था। अब हुआ क्या मैम, इन द मिडवे ऑफ द रिक्रूटमेंट अभी 7 जुलाई को ही गैड के द्वारा एक नया ऑर्डर आता है जिसमें क्लियर कट वे में कहा गया कि SO 194, ये हमारे पास उस ऑर्डर की कॉपी भी है, ये रही उस ऑर्डर की कॉपी, जिसमें क्लियर कट वे में कह दिया गया कि SO 194 जो है आर्बिट्ररी वे में हमारे ऊपर थोप दिया गया, जिसका एप्लीकेबिलिटी हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी, रेलिवेंस नहीं था। तो SO 194 है क्या है? बेसिकली क्या हुआ था, 2015 में SRO 202 लागू किया गया था, जो कि लागू किया गया था नॉन पैकेज एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू किया गया था। तो हुआ क्या, जब प्रोटेस्ट हुए जम्मू कश्मीर में, तो 2020 जून में उस SRO को अमेंड किया गया और 194 के तहत उसमें कहा गया कि हम रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज कर रहे हैं, जो प्रोबेशन पीरियड था 5 साल से वो 2 साल तक हो जाएगा। और इसी SRO का जो लास्ट पॉइंट है वो ये भी कहता है कि इस रूल के तहत अब कोई भी नई फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी। अब हुआ क्या, अब जून जो अभी 7 जुलाई का टाइम गया हुआ है, उसमें क्या गया, गैड ने क्लियर कट ऑर्डर निकाल दिया कि SO 194 इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। प्लस एक अमेंडमेंट और की गई, कि क्या कहा गया, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि PM पैकेज एम्प्लॉयज़ पे भी अब से ये वाला जो SO है ये पर्टिकुलर वे में एप्लीकेबल होगा। नहीं, आपसे समझना चाहूँगी कि आप इस रिक्रूटमेंट से पहले भी जिन जिन लोगों को PM पैकेज के तहत रिक्रूट किया गया है कि उनके ऊपर तो SRO 202 भी एप्लीकेबल नहीं था, तो आपको नहीं लगता कि क्लियर डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ है कि बदला कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ बदल गया है? जी मैम, ये तो क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। जो अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसका और ऑर्डर्स के बारे में बताता हूँ। 2015 में जब SRO 202 आया था, उसके बाद ये ऑर्डर गया था क्लियरिफिकेशन के लिए विद लीगल डिपार्टमेंट, लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास। उसका भी ऑर्डर हमारे पास पड़ा हुआ है। उसमें क्लियर कट वे में कहा गया था, क्योंकि SRO 202 जो है वो मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर देता हूँ, उसमें कहा गया था कि क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल रिलीफ पैकेज है, जो कि जिसका खर्चा है वो किसी भी स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट में नहीं होता है, तो SRO 202 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वहाँ पे क्लेरिफिकेशन आ गई, उस समय SRO 202 हम पे नहीं लगा। अब क्या हुआ, 2020 सितंबर में जो पिछला साल गया है, उसमें भी हार्डली 9-10 महीने पहले की बात है, जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, उनकी तरफ से भी क्लेरिफिकेशन दी गई कि SRO 202 क्योंकि PM पैकेज एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, तो SO 194 और SO 192 एप्लीकेबल होने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो अब इन द मिडवे, अब पिछले 5-6 महीने में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिसंबर में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी, पिछले 5-6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि जो ग्राउंड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं टोटली, और अब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पे SO 194 टोटल तरीके से थोप रही है। क्या आपने डिपार्टमेंट से पता करने की कोशिश की कि आप तो कुछ और कह रहे हैं, हो कुछ हो रहा है? मैम, हमने DM RRR के पास गए थे, उधर पर रिप्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने वहाँ पे क्लियर कट वे में कह दिया कि हमारे से कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी किया है गैड ने किया हुआ है, जो भी करेगा अब गैड ही करेगा। तो हम गैड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सेक्रेटरीट में मीटिंग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी कारणवश अभी तक हमारी मीटिंग वहाँ पे अरेंज नहीं हो पाई। उसका एक रीज़न ये भी क्योंकि इस टाइम सारा का सारा सेक्रेटरीट श्रीनगर बैठा हुआ है, तो ऑफिशियल सारे के सारे वहीं पे बैठे हैं अभी तक, इसलिए मीटिंग अरेंज नहीं हो पाई। हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे मिस्टेक किसकी है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल पैकेज है जहाँ पर हर एक को कोशिश ये कर रही होनी चाहिए थी कि ये रिक्रूटमेंट स्मूथली निकल जाए, वहीं अचानक से ये बीच में SRO का जो झमेला बना दिया है। आपको क्या लगता है कि हु इज़ एट फॉल्ट? मैम, मेरे को तो लगता है क्लियर कट वे में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एट फॉल्ट है, जहाँ पे उनको क्लियर कट वे में चीज़ों के बारे में पता नहीं है, या तो कोई उनको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में मिस गाइडेंस हो रही है, जो चाहते हैं कि PM पैकेज एम्प्लॉयज़ अच्छे से वहाँ पे रीसेटल अच्छे तरीके से नहीं होती। जहाँ पे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है, कश्मीरी पंडित की रीसेटलमेंट की बात हो रही है, वहीं पे कुछ ऐसे तत्व बैठे हुए हैं जो हमें वहाँ पे सेटल नहीं होने देना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें कोई ना कोई हमारे लिए अर्जेंट खड़ी कर देते हैं।
अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कश्मीर पंडित अभी सभी एस्पिरेंट्स जो है वो यहाँ पर हैं। आप सुबह से कहाँ कहाँ तक नहीं गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को आप अप्रोच करने की कोशिश करें कि वो इस मामले में इंटरवीन करें, कहीं से प्रेशर बनाएं ताकि आपका ये मुद्दा हल हो? मैम हम तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो खटखटा नहीं रहे हैं, चाहे वो एक्स एमएलए हों, चाहे वो एक्स एमएलसी हों, चाहे वो अभी के सिटिंग एमपी हों, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, हम सभी के पास जा रहे हैं। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके पास जिसको हमने अप्रोच नहीं किया। तो अभी और भी जहाँ पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी हम सभी जगह जाएंगे। इवन कि हम चीफ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से भी मीटिंग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो उनसे भी हम ये बात ज़रूर कहेंगे। लेकिन आप ही से समझना चाहूँगी कि कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन के नाम पर बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो वोट मांगती हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुत सारी पार्टीज़ बात करती हैं कि कश्मीरी पंडित्स को किस तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाए। अभी रिसेंटली ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई तो उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने भी बात की रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स की। तो यहाँ पर जो पैकेज इसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, आपसे समझना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है ये जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं केवल आई वॉश हैं, सच में कोई सीरियस है कश्मीर पंडित्स की रिहैबिलिटेशन को लेकर? मैम अगर ऐसे ही ऑर्डर टाइम टू टाइम अगर आते रहे तो ये कश्मीरी पंडितों के मन में ये बात पक्का रख सेट कर देंगे, पक्के तरीके से पक्के तरीके से रख देंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो हमें वैली में सेटल होने से रोक रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो। अगर बात की जाए तो हमारे एचएम साहब ने लोकसभा के फ्लोर पर सबके सामने ये बात कही थी कि नौकरियां तैयार है, घर तैयार है, बस जानने की देरी है। अब अगर ऐसे ही ऑर्डर आते रहेंगे तो हम क्या समझें इन ऑर्डर से कि हमें रोका जा रहा है, हमें वैली में सेटल होने से रोका जा रहा है। अभी आपके रिटर्न टेस्ट क्योंकि हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, क्या इसके बाद भी कोई प्रोसेस है या उसके बाद डायरेक्टली आपकी सिलेक्शन की ही लिस्ट निकलनी है? मैम वो तो जेकेएसएसबी उसके बारे में क्लैरिफाई करेगा। जहाँ तक हमें लगता है कि अभी 1-2 लिस्ट और आएगी, अब वो कब तक आएगी वो तो जेकेएसएसबी उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। अभी तक आपको इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। साथ ही मैं आखिर में आपसे यही समझना चाहूँगी कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट चाहे कोई भी हो, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको दफ्तर दफ्तर भागना पड़ता है, उन्हें सिविल सेक्रेटरीट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, जो कि देश के किसी भी स्टेट में और किसी भी यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता कि एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाता है, उसके बाद एस्पिरेंट्स को दफ्तर दफ्तर भागना पड़ता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे रेक्टिफाई किया जाए, इसे रेक्टिफाई किया जाए। मैम इधर पे तो मैं क्लियर कट वे में एडमिनिस्ट्रेशन को इनकम्पिटेंट मानूंगा कि जिनकी वजह से हमें भागदौड़ करनी पड़ती है। जो काम उन्हें करना चाहिए उनकी जगह पे वो काम हम करते हैं। अगर ऐसे ही ऑर्डर, ऐसे ही रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस की ये धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे तो फॉल्ट किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। और उसके ऊपर असर किसके ऊपर पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ता है? मैम वो हमारे एस्पायरेंट्स वाले बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। लेकिन आपको लगता है कि आपको होप है कि आपकी सुनवाई होगी और इस मसले को रेक्टिफाई किया जाएगा? मैम कहावत है होप फॉर द बेस्ट, तो हम उसी पे चल रहे हैं कि मसले की सुनवाई जल्द से जल्द हो। कि हम चाहते भी हैं कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए, रोल बैक किया जाए, ताकि हमें रिक्रूटमेंट में या रीसेटलमेंट में हमारी कोई परेशानी ना हो। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये वही कश्मीरी पंडित्स है जिनकी रिहैबिलिटेशन की बात की जाती है, लेकिन आज JKGAD के एक ऑर्डर के बाद इन्हें जगह जगह अलग अलग दफ्तरों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है कि उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, जहां पर SRO 202 को जो अमेंड किया गया था, अमेंडेड SO 194 को इनके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया गया है। जबकि इनका साफ तौर पर कहना है जब पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी नोटिफिकेशन में स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत हमारी रिक्रूटमेंट होती थी, जो कि पहले से भी होती आई है।